दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आप सभी बच्चों के लिए गणित विषय का पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। यहाँ पर कल सुबह आप लोगों का पेपर है, इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी क्वेश्चन बताए जाएं सारे आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहले क्वेश्चन से। कक्षा 9वीं गणित वार्षिक परीक्षा 2025 एमपी बोर्ड। दोस्तों ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन और आपका जो पहला क्वेश्चन है ये इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है 64 की घात 1/2 का मान है। दोस्तों प्यारे बच्चों सभी को याद रखना है, यहाँ पर 8 अटैया 64, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों का 8 करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो, ये रहा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक घात वाला जो बहुपद है दोस्तों उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है। तो जो एक्स अक्ष होता है उसकी समीकरण का रूप क्या बनता है? y बराबर 0 बनता है। y बराबर 0 सबका आंसर रहेगा, सभी को ध्यान रखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। देखो अगर मान लो कोण आपका कैसा है, समकोण है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है उसके रूप में आप सभी बच्चों को बताना रहेगा कर्ण। ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा होती है किसमें? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो आपको समकोण त्रिभुज अच्छे से याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है ये रहा, गोले का आयतन होगा। तो दोस्तों गोले का जो आयतन है उसका यहाँ पर आपको सूत्र बताना है और वो हो जाएगा यहाँ पर 4/3 πr³। यहाँ पर आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। जल्दी से जल्दी करिए, सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 105। ठीक है, 105 इसका वर्ग चिन्ह कंप्लीट आंसर के रूप में लिखेंगे। और ये आ चुके हैं आपका रिक्त स्थान, पूरे रिक्त स्थान का आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों, याद रखना सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर रिक्त स्थान में सबसे पहला है 3x³ प्लस में x³ का गुणांक। तो दोस्तों इसमें गुणांक अगर बात की जाए तो 3 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और कोष्टक बंद कर देना। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में यदि 3x बराबर 24 तब x का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान कितना होगा? तो यहाँ पर 8 3 24, 8 का भाग इसमें लग जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 8 आप आंसर के रूप में कर देंगे। इसके बाद में समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर करते हैं। तो दोस्तों परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित आपका आंसर होगा। दो वृत्त सदैव कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप बताना होगा। ठीक है, इसके बाद वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बराबर, तो यहाँ पर आपको बटे में 2 लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न, करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें आपको असत्य बताना है। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है। तो द्विपदी बहुपद नहीं है क्योंकि एक ही पद है इसमें, इसलिए। बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों इसमें भी आपको असत्य बताना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल है। तो इसमें भी आप लोगों को क्या लिखना है? सही लिखना रहेगा। ये सही है दोस्तों। किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते, तो ये भी सही है दोस्तों। और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों आप लोगों का। और अब जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने, पूरी जोड़ी कंप्लीट याद रखेंगे आप सभी, देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिया है एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो दोस्तों एक्स अक्ष के निर्देशांक भुज 0, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। एक बिंदु की विमाओं की संख्या, तो एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी? तो यहाँ पर 0 होती है, तो आपको इसको मिलाना रहेगा f से। ठीक है, सरल कोण, सरल कोण के आगे आप लोगों को लिखना रहेगा 180 डिग्री। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, ऐसा याद रखना है। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं
प्यारे साथियों, इसमें आपका आ जाएगा बराबर होती है। ठीक है, हीरोन के सूत्र में एस क्या है, तो यहाँ पर एस के आगे आपको लिखना है a + b + c / 2। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 2 - y² - y³ + 2y की घात 8, इसकी घात लिखना है तो 8 है, क्योंकि घात सबसे बड़ी घात यहाँ पर लिखा दी जाती है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो दोस्तों मूल बिंदु कहलाता है। आप लोगों को मूल बिंदु आंसर के रूप में याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है, तो देखो रेखिक समीकरण जो होता है ना, उसमें उच्चतम घात 1 होती है, उसको रेखीय बहुपद बोला जाता है, रेखिक समीकरण बोला जाता है। तो 1 इसमें आंसर लिख देंगे। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को 360 डिग्री आंसर के रूप में करना रहेगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो 1, इसमें आपको 1 लिखना है। वर्ग 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा, तो मध्य में 15 है, तो इसमें आपको 15 लिखना रहेगा। ये आपका 15 कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक और वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर रखना। और मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको वार्षिक परीक्षा का जो बेस्ट कंटेंट है हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जल्दी से परचेस कर लेना मात्र 199 में। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना सभी बच्चे।